हमारी इस आत्मा की जो मेड़ है, इसका जो मूल जो है, अंकुरण है, जहां से इस आत्मा का उठाव बना है, आत्मा यानी उस परमात्मा की मिलोनी का नाम ही आत्मा है। पहले परमात्मा शुद्ध था और जब उसमें जो है मूवमेंट आया, उसमें उबाल आया, और वो ही देखिए उसने जगह बदलने की कोशिश की, तो इसके अंदर जो मिलोनी हुई, उसी मिलोनी के बाद में उसी परमात्मा का नाम आत्मा हो गया। जैसे हमने देखिए किसी भी चीज के अंदर आटा है, आटे के अंदर अपने आप में बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन हमने जब उसमें थोड़ा नमक मिला दिया तो अब देखिए वो आटा उस स्वाद में नहीं रहा जिस स्वाद में वो ओरिजिनल उसका स्वाद था। उसके अंदर देखिए नमक का स्वाद आ जाएगा, थोड़ा सा मिलाया था, लेकिन उस थोड़े से मिलाने के बाद में भी देखिए उस नमक का स्वाद हर भाई बहन को आने लग गया। इसी प्रकार ये पहली मिलोनी है उस परमात्मा के अंदर। अब जब इस संसार की आब हवा उस परमात्मा से मिली मन के रूप में, तो देखिए वो ही परमात्मा आत्मा का नाम धारण कर लिया। अब हम लोग देखिए उस तरफ जाएंगे जिस लोग आध्यात्मिक संत महात्माओं की सोच है। अब ऐसा शुद्ध रूप परमात्मा कहां रहता होगा, इसके बारे में बताया है। अब हमारे शरीर के अंदर जो शरीर 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, उसके अंदर जब वो परमात्मा रूपी शक्ति पावर इसमें प्रवेश करता है तो वो एक प्रकार से शुद्ध परमात्मा है। लेकिन देखिए धीरे धीरे उसी परमात्मा का इस शरीर के साथ में बैठना हो गया, तो इस शरीर का जहां तक नाम पड़ गया, वही गंदगी, पहली गंदगी के स्वरूप उस परमात्मा को थोड़ा थोड़ा सा यानी उसको जो है बदरंग करने की चेष्टा हो गई। अब उस टाइम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उस परमात्मा के अंदर मिलोनी तो मिल गई, इस शरीर रूपी मिलोनी तो मिल गई, लेकिन इसका जो है रूप बदरंग न हुआ। जिस प्रकार सफेद आटा और सफेद नमक मिल जाता है, कोई खास जो है देखने में नहीं आता है, इसी प्रकार इस शरीर के साथ में वो परमात्मा जुड़ तो गया, यानी मिल तो गया है शरीर का रंग, लेकिन देखिए उस परमात्मा में परिवर्तन न हुआ। लेकिन देखिए जब वही परमात्मा मिला हुआ ये शरीर जब गर्भ से बाहर आता है, गर्भ से बाहर आता है, तो धीरे धीरे देखिए इस संसार का जितना भी ये रंग मैल, इस संसार की तमाम विचारधारा इसके अंदर धीरे धीरे प्रवेश होना शुरू कर देते हैं। तो देखिए इन सबको ये आत्मा अंगीकार न करती, लेकिन कब नहीं करती, अब जब ये मनीराम जो इसका पहला सलाहकार बना था, ये अगर इस आत्मा से खोल देता, अब यहां का हर सामान केवल बरतने के लिए है, इसको अपनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जिस प्रकार हम अपने किसी भी फंक्शन को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए टेंट से बर्तन लाते हैं, टेंट का सामान लाते हैं, दरी लाते हैं, लाते वक्त देखिए दुकानदार बोल देता है, उसका मालिक बोल देता है, अब भैया ये सामान किराए का है, तेरा काम इससे कुछ भी ले, लेकिन जब तेरा काम होगा मैं मेरे सामान को जमा कर लूंगा। उसी बात को लाने वाला ग्राहक याद रखता है। ऐसा नहीं है अब इस शादी ब्याह के चक्कर में वो भूल जाए उस बात को।
तमाम काम करता है, उपयोग करता है, लेकिन उस बात को वो याद रखता है कि ये सामान तो टेंट की दुकान का है, तो इससे ज्यादा मेल मुलाकात नहीं करता है, इसको धड़क धड़क गिरता है, बेपरवाह गिरता है। वो जानता है कि तो किराए का सामान है, मेरे घर का सामान नहीं है, इसमें ज्यादा लगाव नहीं करता है, इसकी झाड़ी बुहारी ज्यादा नहीं करता है, इसकी टूट फूट की ज्यादा मरम्मत नहीं करता है। वो तो देखिए कभी 2 घंटे बाबा घेर दूंगा उसके मोड़ में ले जाके। इसी प्रकार देखिए, अगर ये मनीराम जो इस आत्मा का पहला देखिए दोस्त बना, अगर इस आत्मा का वो प्यारा होता, इसका शुभ चिंतक होता, तो उस दुकानदार की तरह इस आत्मा से भी यही बात बता देता। अब ये संसार का जितना भी रंग है, ये अपनाने के वास्ते नहीं है, ये केवल उपयोग में लेने की चीजें हैं यहां पर। तो पहला तो देखिए इस आत्मा से ये बता देता, इस शुद्ध रूप को ये बता देता, अब शरीर का रंग तूने धारण तो कर लिया, लेकिन ये भी जड़ है, इसके साथ में इसको अपनाना निषेध है, ये तेरा कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अब तू चेतन है, और जिस शरीर के साथ में तेरा जो है मिलाप हुआ है वो जड़ है। और इसके बाद में इसको फिर भी जो है एक वैधानिक चेतावनी के बतौर ये मनीराम जो इसकी 24 घंटे साथ रहता है, और ये हर आत्मा इस शरीर के माध्यम से इस मन को अगवा करके इस संसार में जो भी काम करती है, अगर ये मनीराम इसको जरा सा बरस देवे, इसको जरा सा सूचित कर देवे, अब देखिए यहाँ का तमाम नजरिया जो है देखने का, आनंद लेने का है, इसको अपनाना नहीं है, यहाँ अपनाने की वस्तु कोई भी नहीं है। लेकिन देखिए इसी बात को नजरअंदाज इस मनीराम ने कर दिया। क्यों कर दिया? अब इस आत्मा के जो है उस जेब कशी से, आत्मा के बल से, उस परमात्मा की शक्ति से ये मनीराम